राम राम दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मेरे नए वीडियो में। तो ये जैसे कि होने वाला है मेरा पार्ट 2 और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जर्मनी के पब्लिक मैनर्स। और मेरा नाम है अभिजीत और मैं रहता हूँ जर्मनी में, और जर्मनी में मुझे हो गए 5 साल। तो मैंने चालू किया है YouTube पे एक सीरीज़ जिसका पर्पज़ है थिंग्स व्हाट यू शुड नॉट डू इन जर्मनी। तो आज उसका जो पार्ट 2 है वो मैं बना रहा हूँ, और पार्ट 1 अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए। सो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पब्लिक मैनर्स क्या होते हैं। तो मेरे जो वीडियो बनाने का पर्पज़ जो है ये जो सिर्फ आपके लिए या नए जो विजिटर्स है या जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं या नया बंदा जो जॉब के लिए आ रहे हैं, तो उनको एक पब्लिक अवेयरनेस क्या होता है और पब्लिक मैनर्स क्या होते हैं, यहाँ पे जर्मन्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपको पता है कि विज़िट करने वाले हैं या विजिटर्स है या जो भी है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और कैमरा के पीछे है मेरी वाइफ जो हमारा वीडियो शूट करेंगी आज के लिए, और थैंक यू मैडम। चलो वेलकम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी। तो मेरा पहला सवाल यानी डिस्कशन पॉइंट ये रहेगा कि टिप के बारे में आप क्या बोलोगे। रेस्टोरेंट्स में टिपिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पे कैसी है, कैसी होनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोग जब इंडिया में जाते हैं तो विलिंगली यू हैव टू गिव सम अमाउंट, आपके ऊपर होता है, उसका कुछ स्टैंडर्ड ये नहीं है। बट जर्मनी में जो मुझे बताया गया है, मेरे जो जर्मन कलीग्स है वो लोग बताते हैं कि 5 to 10% ऑफ वट एवर यू हैव ईटन, लेट्स से आपका अमाउंट 100 यूरो हुआ है तो आप उसका 5 से 10%, जैसे कि मतलब 5 यूरो या 10 यूरो टोटल मिला के आप टिप दे सकते हो रेस्टोरेंट में। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वहाँ पे अगर कार्ड फैसिलिटी है तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप जो आपको सर्व कर रहा है जो बंदा, तो उसको आप पहले ही पूछ लीजिए कि जो टिप मैं ये देने जा रहा हूँ तो वो टोटल अमाउंट में आप टिप तो दे दोगे कार्ड से, बट वो टिप उसको मिलेगी या रेस्टोरेंट के खाते में जाएगी, या आप पहले ही उसको क्लियर कर लीजिए। अगर वो बोलता है कि उसको ये मिलता है, जैसे कुछ रेस्टोरेंट में डायरेक्टली ओनर्स देते हैं टिप गाय हु इज सर्विंग यू, बट किसी किसी रेस्टोरेंट में ये नहीं होता है। आप थोड़ी कैश साथ में रखिए जिससे कि आप सर्व करने वाले को या वेटर को टिप दे सकते हो। तो अगला डिस्कशन पॉइंट होगा पंक्चुअलिटी पे। तो पंक्चुअलिटी इन जर्मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है या आपको किसी ने अपॉइंटमेंट दी है तो वो अपॉइंटमेंट आपको टेक केयर करना है कि उसी टाइम पे आप वहाँ पे पहुँचे। मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक अपॉइंटमेंट थी जब मैं जर्मनी में स्टार्टिंग में आया था। तो मेरा जो हाउस ओनर था जहाँ पे मैंने घर लिया था, टाइम था हमारा 9 बजे सुबह, बट वो बंदा मैं तो वहाँ पे जल्दी पहुँच गया था क्योंकि मुझे घर चाहिए था। ऑब्वियसली यहाँ पे घर मिलना एक मुश्किल टास्क था, तो मैं जल्दी पहुँच गया। तो वो बंदा एग्जैक्टली 8:58 को मेरे सामने था, तो 2 मिनट पहले वो ऑन टाइम वहाँ पे था। एंड आपको भी, अगर आप नए हो यहाँ पे या किसी के साथ आपने पहले ही अपॉइंटमेंट फिक्स की है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो या पर्सनल कोई दोस्त के पास जा रहे हो, जर्मन कलीग्स के तो मिल रहे हो, तो आपको ये टेक केयर करना है कि प्लीज़ बी ऑन टाइम। बिकॉज जर्मन्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप अगर 9 बजे आपको बोला गया है और आप 9:30 बजे पहुँच रहे हो, जैसे अपना नॉर्मल आदत होता है। बट ये ट्राई करो कि यहाँ पे ना करें। तो ये चीज़ यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, एंड इससे आपका जो रिलेशन है सामने वाले से वो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट है कि जैसे हम पब्लिक प्लेसेस में बैठे, पार्क, रेस्टोरेंट, बात करना कैसे होता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बेसिकली जो पब्लिक प्लेसेस यहाँ पे होते हैं या कोई भी प्लेस जैसे रेस्टोरेंट हो गया, सिनेमा घर हो गया, या जो भी है, आप अगर किसी जर्मन बंदे के साथ हो या जर्मन लोगों के आसपास हो, उनके बीच हो, तो आप प्लीज़ ये टेक केयर करो कि आपका जो वॉल्यूम है वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे ही आप बात करो। ऐसा नहीं कि चिल्लाना या फिर ज़ोर ज़ोर से बात करना या किसी और को डिस्टर्ब हो इस टोन में या इस वॉल्यूम में। कृपया करके बात ना करें, क्योंकि जैसे अभी हम लोग, आप देख सकते हैं, हम लोग भी एक पार्क में बैठे, बट अगर कोई साइड वाला या कोई आजू बाजू में लोग हैं तो उनको उस चीज़ का दे शुड नॉट फील ऑफेंडेड। और पहले ही चीज़ ये है कि जर्मन्स डोंट लाइक लाउड वॉइस, तो आपको टेक केयर करना है कि आप एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बात करिए और
जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर सकते हैं। बस यही है कि चिल्लाना एंड बाकी सब चीज़ें यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। वाइफ हस्बैंड पे भी नहीं चिल्ला सकती? नहीं, ये तो बिल्कुल मना है यहाँ पे। सब घर पे। आप आपके घर में कीजिए, जैसे कोई भी आपको अगर आपके घर में चिल्ला रहा है तो वो चलता है। और चलो वो भी, फिर वो घर भी, चलो फिर मैं तुमको बताती हूँ। वो भी मैंने आपको पहले ही बताया कि संडे को आप जोर जोर से आवाज कर नहीं सकते। जब मतलब पार्ट संडे में- झगड़ना भी नहीं है, नहीं, मंडे टू संडे रोज सैटरडे होता है झगड़। तो संडे काम होना चाहिए सब में, तो हस्बैंड वाइफ भी काम होनी चाहिए, झगड़ना मना है। कमिंग बैक टू टॉपिक, यस। जैसे अभी पब्लिक प्लेसेस में ऐसी कौन सी बातें जो बात करना किसी के सामने नहीं प्रॉपर है या नहीं करनी चाहिए, जिससे जर्मन्स को ऑफेंड फील होगा या पसंद नहीं आएगा? तो जो मुझे पता चला है कि एक तो वर्ल्ड वॉर 2 की जो बातें हैं, ये लोगों को इनकी जो हिस्ट्री है ये एक डार्क हिस्ट्री है इनकी, तो इनकी वजह से इस चीज़ के ऊपर उनको डिस्कशन करना ज़्यादा पसंद नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ढूंढ लो, बट प्लीज़ डोंट ट्राई एंड कम्युनिकेट उनके साथ कि ये टॉपिक के ऊपर, जैसे मतलब इनके जो लीडर्स थे, जो चीज़ें हुई है यहाँ पे, हिस्ट्री आपको तो पता ही है, वर्ल्ड वॉर 2 में जो चीज़ें हुई है, तो इन लोगों के उस चीज़ के ऊपर ये लोग भूलना चाहते हैं बेसिकली ये सब चीज़ें, और ये लोग को पसंद नहीं कि उस चीज़ पे बात करें। तो आप अगर यहाँ पे हो तो आप ट्राई करो कि ये टॉपिक पे बात ना करें, जिससे कि वो लोग ऑफेंड हो और आपको फिर आई एम नॉट श्योर क्या होगा, बट ये लोग उस चीज़ के ऊपर बात करना पसंद नहीं करते। बेसिकली डिस्कशन भी करना है तो आपस में करो, लाउडली किसी जर्मन्स के Correct. सामने या जर्मन से ना करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा प्राइवेसी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सो डेटा प्राइवेसी, मुझे हंसी इस चीज़ के ऊपर से आई क्योंकि मैं जैसे यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ या इंस्टाग्राम पे जो भी है मेरा चैनल है, तो मैं ये सब वीडियो बनाता तो हूँ, बट मुझे ये टेक केयर करना पड़ता है कि मैं किसी का फ़ोटो नहीं खींचूँ। सेकेंड थिंग, विदाउट परमिशन। सेकेंड थिंग, अगर किसी को वीडियो में, मैं अभी यहाँ पे जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे ये टेक केयर करना है कि मेरे वीडियो में कोई आ ना जाए या किसी का बिना परमिशन में उस चीज़ को यूज़ ना करो। तो डेटा प्राइवेसी, डेटा कंसेंट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये लोग इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते। तो अगर आप यहाँ पे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यहाँ से फ़ोटो किसी को भेजना होता है, jैसे हमारे दोस्त है यहाँ पे क्या चीज़, तो ट्राई कीजिए, आप फ़ोटो ले सकते हो, पब्लिक प्लेसेस में फ़ोटो लेना अलाउड है, ऐसा नहीं कि फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं ले सकते, बट ट्राई करना है कि किसी को आप किसी का फ़ोटो या किसी का वीडियो बिना परमिशन यहाँ पे ना ले। तो आप बेसिकली आप वीडियोस निकाल रहे हो, अपना अपना फ़ोटो खींच रहे हो, तो टेक केयर कीजिए कि कोई फोकस नहीं हो रहा है डायरेक्टली उसमें, कोई दूर से दिख रहा है तो इट इज़ ओके, करेक्ट। बट एकदम कोई फोकस आ रहा है और उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम पर्पसली उनका फ़ोटो ले रहे। अगर वो ऐसा फील करते हैं कि पर्पसली हो रहा है तो वो हमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। करेक्ट। सो बेसिकली परमिशन लेके आप फ़ोटो ले सकते हो, बट विदाउट परमिशन प्लीज़ डोंट टेक फोटोज़ वीडियोज़ ऑफ पीपल, जर्मन पीपल्स, लेट्स से लाइक दिस। जैसे कि पब्लिक मैनर्स के ऊपर टॉपिक चल रहा है, तो पब्लिक क्लीनिनेस के बारे में आप क्या कहोगे? पब्लिक प्लेसेस यहाँ पे बेसिकली सब लोग ट्राई करते हैं कि बहुत क्लीन रखें, चीज़ें यहाँ पे यहाँ वहाँ ना फेंके। आपके साथ कोई बच्चा है, आप चीज़ें करते हैं यहाँ वहाँ, बट वो उनके पेरेंट्स टेक केयर करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर नीचे पड़ी हो तो उसका डेजिग्नेटेड यहाँ पे जगह होता है। जैसे प्लास्टिक कोई है बॉटल तो प्लास्टिक के डस्टबिन में डालेंगे, या फिर पेपर है तो पेपर के डस्टबिन में डालेंगे। एंड दे ट्राई एंड कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन। और हमें भी, अगर हम एज एन आउटसाइडर यहाँ पे आते हैं, भले ही यहाँ पे कोई हमको देख नहीं रहा, बट हम लोग ये ट्राई करेंगे कि यहाँ पे चीज़ें क्लीन रखें, और अगर कुछ हमसे कचरा पड़ता है नीचे ज़मीन पे तो उसको उठा के प्रॉपर उसी जगह पे डंप करें, ना कि यहाँ वहाँ वैसे ही फेंक दें। छोड़ दे। हमारी आदत होती है गंदी, कहीं पे भी कुछ भी फेंक दो, तो यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है। हमारा आदत मतलब वही है, हम लोग इतना टेक केयर नहीं करते इन चीज़ों का, बट यहाँ पे जर्मन्स डोंट लाइक कि आप कोई प्लेस में जा रहे हो और वहाँ पे गंदगी कर रहे हो। सो आपका अगर किसी कोई चीज़ गिरती है नीचे तो आप प्लीज़ उसको उठा के प्रॉपर डस्टबिन में उसको डंप कीजिए। एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये हम देना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर कोई अपने पेट को, मैंने अपने डॉग को कोई वॉक पे ला रहा है, तो अगर रास्ते पे डॉग ने पॉटी भी कर दी तो वो खुद उठा के वो डस्टबिन में डालते हैं। Yes. इतना टेक केयर करते हैं ये तो आपको, अगर आप किसी डॉग को घुमाने ले जा रहे हो, साथ में प्लास्टिक बैग लेके चलने पड़ते हैं, और उसको जब वो पॉटी करता है तो उसको आपको हाथ से उठा के डस्टबिन में डालना पड़ता है।
तो इतना ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है और हमने ये देखा है कि लोग इसको फॉलो करते हैं, तो हमें भी ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए यहाँ पे। तो ये था हमारा वीडियो आज के लिए, पब्लिक मैनर्स के लिए, एंड ये हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो ऑलरेडी यहाँ पे है या विज़िट करने वाले हैं, या जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ है जिनको जर्मन चीज़ें देखना सुनना पसंद है। मैं भी ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ, उसमें नए टॉपिक्स कवर कर पाऊँ। एंड आपको भी अगर कुछ चीज़ें यहाँ से जाननी है या फिर पता करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख सकते हो। हम दोनों मिलके आपको ट्राई करेंगे रिप्लाई देना एंड वीडियोस में आपके जो पॉइंट्स है उसको कवर करना। सो ऐसे ही प्यार देते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।